अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक लड्डू बेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मसाला लड्डू, माने मसाला सत्तू। ठीक है, ये बंगाल और बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर है और ये बेसिकली हर तरह की कार्प मछली पकड़ने में बहुत ही बेहतरीन मतलब लड्डू सादा मतलब लड्डू टोप है, सत्तू टोप है, जो कि मसाला सत्तू जिसका नाम है, और स्पेशली कतला मछली पकड़ने के लिए। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। कुछ बोलने से पहले, कुछ बताने या समझाने से पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो है, इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जबकि हमने इंट्रो देख लिया तो अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये जो लड्डू टोप है, लड्डू किसे कहते हैं। ये एक बेट मतलब बेट बनाने का तरीका है जिसमें लड्डू ड्राई रहता है, मतलब जो बेट रहता है वो ड्राई रहता है, उसको आप चापो तो वो बालू की तरह पूरा गिर करके टूट जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिससे बंगाल में फिर जा कर के आपका बांग्लादेश में बहुत सारे एंगलर कतला वगैरह मछली पकड़ते हैं, कार्प मछली पकड़ते हैं, स्पेशली कतला के लिए स्पेशल है ये। तो बहुत ही लाभदायक है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो इसके लिए बनाने के लिए जो पहला सामान आपको लगेगा दोस्तों वो है सत्तू, क्योंकि ये सत्तू का टोप बनता है। तो सत्तू है लगेगा आपको। सत्तू कौन सा सत्तू? सतेंद्र सत्तू, गणेश सत्तू, बहुत सारा तरह का सत्तू मार्केट में अवेलेबल है वो, या फिर आप समझ लीजिए कि भुने हुए जो चने होते हैं, भुने हुए चने, वो पाउडर फॉर्म में जो होता है उसका जो आटा होता है उसी को सत्तू कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो आपको लगेगा। फिर है दूसरा तरह का सत्तू लगेगा, वो है भुट्टा का सत्तू। भुट्टा का सत्तू जो होता है जिसको कॉर्न फ्लोर कहते हैं। आप येलो रंग का ले लीजिए तो काफ़ी है, वो या वाइट भी ले सकते हैं, मगर येलो लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। येलो कॉर्न फ्लोर ले लीजिए आप, जिसको भुट्टा का सत्तू कहते हैं। मात्रा के बारे में मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप आराम से सुन करके एक डायरी में या कॉपी में या जिसमें भी आप बैकअप करते हो उसको उसमें लिख लो। लिख लेने के बाद वीडियो को हो सके तो 2-3 बार देखो, समझने के लिए कि इसको कैसे प्रोसेस में बनाया जाता है। इंग्रेडिएंट तो आपने लिख लिया, मगर इसका हर इंग्रेडिएंट को ऐसे नहीं कि बस ये सब मिल गया बस मिला के डाल के बना दो, नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है बनाने का। तो उसको अच्छे तरीके से समझ लो, फिर उसी हिसाब से बनाओ, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगा। तो फिर आपको जो लगेगा वो है बादाम। बादाम जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्राउंड नट। हर चीज़ की फ़ोटो मैं आपको इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो नाम है आपके वहाँ पर ही अलग नाम होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने बेट के बारे में बताता हूँ ना मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बंदा जो कि मच्छी पकड़ना का कुछ भी नहीं जानता, कांटा कैसे होता है, इसे कैसे बांधा जाता है वो भी नहीं जानता ना, तो वो सुन करके वो भी समझ जाए, इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहरहाल ये आप बेहतर बता सकेंगे कि जो मैं समझाने की जिस तरीके से कोशिश करता हूँ वो उसमें समझ में आपको आता है कि नहीं आता, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें आप, कि उसमें हम कुछ सुधार कर सकें अगर उसमें कुछ कमी पेशी होगी तो। फिर जो आपको लगेगा वो है कैश्यू नट। कैश्यू नट जिसको काजू कहते हैं हम लोग, काजू, आपकी स्क्रीन में फ़ोटो दिख रहा होगा, तो काजू लगेगा आपको। फिर जो लगेगा आपको वो है एकांगी, जिसको एरोमेटिक जिंजर कहते हैं, फोटो आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। ये कुछ अदरक जैसा दिखने में हर्ब्स है, ये जड़ी बूटी है जो कि अदरक जैसा दिखने में है, अदरक नहीं है ये। ठीक है, अदरक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप अदरक उठा के डाल दीजिए, ये अदरक नहीं है। ये गालिबन 800 से 1000 रुपये किलो होता है और हर जगह नहीं पाई जाती है, हमारे यहाँ पाई जाती है, मैं खुद बेचता हूँ। तो ये 800 से 1000 रुपये ये किलो मिलता है और बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि मच्छी पकड़ने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो आपको एकांगी लगेगा। फिर जो आपको लगेगा वो है छोटा इलायची। इलायची 2 साइज़ में आता है, एक बड़ा इलायची एक छोटा इलायची, तो छोटा इलायची आपको लगेगा। फिर जो लगेगा आपको दोस्तों वो है असली घी, जो घर का बना हुआ जो असली घी होता है ना, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर आपको घर का बना हुआ घी इंतज़ाम नहीं हो रहा है तो आप घी भी डाल सकते हैं, पर अलबत्ता ऐसा है कि असली घी जो घर का बना हुआ होता है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। बाज़ार में असली घी जो मिलता है वो भी 2 नंबर ही होता है, वो प्योर नहीं होता। घर का जो होता है वो प्योर होता है। तो असली घी लगेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है पहले कि एकांगी, इलायची और दोस्तों जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एकांगी और इलायची को आपको रोस्ट कर लेना है, मतलब हल्की आंच में, धीमी आंच में स्टोव में डाल के इसको हल्का फ्राई कर लेना, गालिबन 5-6 मिनट तक। फ्राई करने के बाद क्या करना है कि इसमें एक अलग तरह का खुशबू, अच्छा खुशबू आने लगेगा, तब तक उसको आपको फ्राई करना है। ध्यान रहे एकदम लाल मत कीजिएगा ना, जलाइएगा, अगर ऐसा होगा तो फिर मच्छी नहीं खाएगी। इसको फ्राई करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद इसको साइड करके रख दीजिए कि एक पैन लीजिए, मतलब एक हंडिया या डेगची वगैरह लीजिए, इसमें घी डालिए, जो घी मैं बताऊंगा आपको क्वांटिटी इंशाल्लाह उसके बारे में।
तो उसमें डालने के बाद ये जो दोनों मिक्सचर सत्तू का जो है, मकई का सत्तू और भुने हुए चने का जो सत्तू है, वो दोनों को मिला दीजिए। उसमें डाल करके उसको थोड़ा चलाइए। चला देने के बाद गालिबन 2 मिनट तक फिर इसको आप स्टोव को बंद कर दीजिए। धीमी आंच में होना चाहिए मगर ये। फिर इसको स्टोव को बंद कर दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, ये जो मसाला आपने बनाया था, जैसे कि आपका जाके एकांगी का पाउडर और इलायची का पाउडर, इसको मिला दीजिए इसमें। साथ ही साथ आपने जो 2 और सामान लिया था, जिसको मैंने कहा था आपको, जैसे 2 और भी जो सामान लिया था, जैसे कि बादाम हुआ, फिर काजू हुआ, ठीक है। तो इन सब को अभी पाउडर कर लीजिए आप। थोड़ा इसको भी फ्राई करके इसको पाउडर कर लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके। और ये सब पाउडर, एकांगी का पाउडर, इलायची का पाउडर, काजू का पाउडर और बादाम का पाउडर, इस सब पाउडर को उसमें मिला के डाल दीजिए उसमें। और उसको अच्छा से मिला दीजिए, अच्छे से इसको यूनिफॉर्मली प्रोपोर्शनली मिक्स कर दीजिए। तो ये हो गया आपका मसाला सत्तू, जो कि लड्डू में इस्तेमाल होता है। ये कतला के लिए है, सिर्फ कतला के लिए। हालांकि कोई भी कार्प मछली पकड़ा सकती है इसमें, मगर ये सिर्फ और सिर्फ कतला के लिए है और ये बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। दूसरा बात, अब मैं बात करता हूँ इसके क्वांटिटी के बारे में कि इसमें कितना क्वांटिटी देना पड़ेगा आपको। भुने हुए जो सत्तू मैंने कहा आपको, वो आपको लेना है, समझ लीजिए कि 500 ग्राम, आधा केजी, हाफ केजी लेना है। फिर भुट्टा का जो सत्तू होता है, येलो कॉर्न फ्लोर, ठीक है, ये पीला भुट्टा मकई का सत्तू जो होता है, आटा होता है जो, वो आपको लेना है गालिबन 500 ग्राम, वो भी आधा किलो लेना है आपको। बादाम, जो कि ग्राउंड नट कहते हैं इंग्लिश में उसे, वो आपको 100 ग्राम लेना है। फिर कैश्यू नट्स, जो काजू होता है, वो भी आपको 100 ग्राम लेना है। एकांगी जो है वो आपको 75 ग्राम लेना है। छोटा इलायची जो है वो आपको 75 ग्राम लेना है वो भी। और असली घी जो होता है वो आपको 100 ग्राम लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों मसाला सत्तू बनाने का, जो कि कतला में बहुत बेहतरीन काम करेगा। कतला के लिए इसको बना के आप कोशिश करें, लड्डू बनेगा इसको। और इसमें झूपी कांटा इस्तेमाल होगा। झूपी कांटा किसे कहते हैं, स्क्रीन पे आपका फ़ोटो दिख रहा है। लड्डू किसे कहते हैं, उसका भी फ़ोटो आपको मैंने स्क्रीन में दिखाया है। तो ये बन करके आपको कहाँ पर ही खेलना है, थमे पानी पे। जहाँ पर भी पानी थमा है, नहीं चल रहा है, थमा है, भले वो लेक हो, रिवर हो, डैम हो, रिजर्वियर हो, पॉन्ड हो, कहीं पर भी पानी थमा है और उसमें कतला मछली है, तो इसको आप ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह इसको आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपना ख्याल रखिएगा।